यस, गुड मॉर्निंग क्लास। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, लास्ट टाइम हम लोगों ने इंग्लिश में बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया, तो वैसा ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है सिनोनिम्स। आई होप हर किसी को सिनोनिम्स का जो बेसिक मीनिंग है वो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। बेसिकली सिनोनिम्स आर द वर्ड्स विद सेम मीनिंग, जिनको हिंदी में समानार्थक शब्द भी बोला जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो वी आर टेकिंग अ फ्यू ऑफ देम सो दैट हमारी डिस्कशन और जो हमारी प्रेपरेशन है वो बहुत अच्छे से हो जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एज यू कैन सी, सबसे पहला क्वेश्चन है एनॉय। तो एनॉय अपने आप में एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, जो कि आप लोगों ने डे टू डे लाइफ में भी सुन रखा होगा कि मेरा छोटा भाई या छोटी बहन मेरे को बहुत एनॉय करता है, मेरे को बहुत टीज करता है। एनॉय होगा किसी को किसी तरीके का परेशान करना, तंग करना। तो बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, डे टू डे लाइफ में भी यूज किया जाता है। सो यहाँ पे जो इसके ऑप्शंस हैं एक बार उनको चेक करेंगे। टीज करना मतलब किसी को तंग करना, परेशान करना, है ना। तो ये बहुत ही कॉमन सा चीज था जो ऑलरेडी हम लोगों को पता था। सस्पेक्ट किसी पे शक करना, डाउट भी किसी पे शक करना, और नन इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स टिक कर लेंगे, इसका आंसर है हमारा ए पार्ट, दैट इज टीज। टिक कर लेंगे ए पार्ट। चलिए आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज एमनेस्टी। फटाफट से रीड करेंगे क्वेश्चन को, आंसर को बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने बोला एमनेस्टी, तो हमारे दिमाग में ना बहुत सारी चीजें आएंगी कि मैम इसका बेसिक मीनिंग क्या है। सो समझने की कोशिश करेंगे। एमनेस्टी मतलब है सरकार द्वारा दी गई माफी। एक बार इसका मीनिंग लिख लेंगे, हिंदी वर्जन लिख लेंगे तो आप लोगों के लिए ज्यादा बेटर है, बिकॉज इंग्लिश वर्जन तो ऑलरेडी यहाँ पे आंसर्स में मिल ही जाएगा। सो एक बार इसका हिंदी वर्जन जरूर अपने साथ अपने कमेंट बॉक्स में लिखते रहे, अपने साथ शीट्स पे लिखते रहे। एमनेस्टी का जो बेसिक मीनिंग है, अगर सरकार किसी को माफी देगी सो दैट इज एमनेस्टी। पीसफुल मतलब शांति, बिल्कुल भी इसका आंसर नहीं हो सकता। सरोगेट तो कॉन्सेप्ट ही और है, ना ही सुपरसीड मतलब आगे आने वाला, तो ये भी हमारा आंसर नहीं बनेगा। एक ही आंसर बनेगा पार्डन। तो पार्डन वैसे भी बहुत कॉमन वर्ड है, पार्डन मतलब एक तरीके की माफी, मांगी गई माफी। सो इसका आंसर टिक कर देंगे जी, पार्डन। एमनेस्टी का जो सिनोनिम है दैट इज पार्डन। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स फटाफट से। चलेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्मे। जैसे ही एक्मे वर्ड सुना तो थोड़ा वह दिमाग में आएगा कि मैम हम लोगों को इसका जो बेसिक मीनिंग है वही नहीं पता। ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट तो हैं, लेकिन साथ के साथ ना थोड़ा डिफिकल्ट लेवल के भी हैं। रीजन क्या था, ना तो अच्छे से ऑप्शन समझ में आएंगी, ना ही अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएगा। दैट इज द रीजन व्हाई वी ऑलवेज से लाइक दिस कि आप लोग अपने वोकैब पे बहुत अच्छे से काम करें। अगर वो कैब पे काम कर लेंगे, एक दो बार इन वर्ड्स को सुनेंगे, तो डेफिनेटली नेक्स्ट सेकंड या थर्ड टाइम आप लोगों को ये वर्ड्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। एक्मे एक ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग है, एक्मे का मीनिंग है शिखर या फिर हाईएस्ट पोस्ट। लिख सकते हैं शिखर, हम बोलते हैं कामयाबी के शिखर पे है, या हाईएस्ट पॉइंट, दोनों चीजें लिख सकते हैं जैसा हम लोगों को समझ लगे। हाईएस्ट पॉइंट लिख लेंगे जी। आफ्टर दैट समझेंगे ऑप्शन की तरफ। सक्सीड, सक्सीड आगे आने वाला, तो ये भी हमारी ऑप्शन नहीं है। रिवर्ट सॉर्ट ऑफ बैक आना, रिसीड भी हमारी ऑप्शन नहीं बनेगी। सो डेफिनेटली हमारी डी ऑप्शन है, दैट इज जेनिथ। लिख लेंगे जी फटाफट से। एक्मे हुआ, जेनिथ हुआ, देयर आर बोथ द सिनोनिम्स, जिनका मतलब है शिखर, चोटी जिसको बोला जाता है, या फिर हाईएस्ट पॉइंट। नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स, और इनको साथ की साथ अगर लर्न कर ले सो उससे बेटर तो और कुछ भी नहीं हो सकता। लिखेंगे जी। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड इज एबर, ABHOR, एबर। अब एबर का जो मीनिंग है, हेट, ब्लेड, ट्राई या नन। बोलोगे मैम अगर मीनिंग पता होगा तभी तो आगे चलेंगे। चलिए एबर का मीनिंग लिखेंगे। एबर का बेसिक मीनिंग है नफरत। नोट डाउन कर लेंगे जी। इसका बेसिक जो मीनिंग है दैट इज किसी से की गई नफरत। नोट डाउन कर लेंगे, नफरत। चलिए जैसे मैंने नफरत लिखा तो डेफिनेटली जो हमारी चार ऑप्शंस हैं वहां से आपका आंसर तो बहुत जल्दी बन जाएगा कि मैम नफरत मतलब इंग्लिश में उसको हेट बोला जाएगा। ब्लेड डेफिनेटली इसका आंसर नहीं है। ट्राई, किसी भी चीज को ट्राई करना, नन भी नहीं है, तो इसका आंसर टिक कर लेंगे। एबर होगा किसी को नफरत की दृष्टि से देखना या नफरत करना। लिख लेंगे जी हेट। चलिए आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज एफ्रेंड।
तो एफ्रेंट का मतलब क्या होगा? लाइक, सेंड, डिसटेस्ट या प्रोवोकेशन। तो लिखेंगे जी जो एफ्रेंट है, अगर पता था तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता था तो अभी नोट डाउन कर लेंगे। एफ्रेंट होगा किसी का अपमान करना। राइट डाउन। एफ्रेंट है मतलब अपमान, किसी को जब आप अपमान करते हो, उसको बुरा भला बोलते हो, सो डेफिनेटली उसी सेंस में एफ्रेंट बोला जाएगा। लाइक करना, सेंड करना, डिसटेस्ट करना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब आप किसी का अपमान करते हो ना, तो डेफिनेटली वहां पे प्रोवोकेशन हो जाती है। अब चारों ऑप्शंस को चेक करो, कई स्टूडेंट्स के माइंड में आएगा मैम किसी का अपमान करना क्या प्रोवोक करना हो जाएगा? अगर ये क्लियरली इसका सिनोनिम नहीं है तो डेफिनेटली लिंक्ड तो है ना। लिंक्ड कैसे करेंगे? मैंने बोला कोई आप ना किसी का अपमान कर रहे हो, अगर आप किसी का अपमान करोगे एंड टू एंड पर्सन भी आप लोगों को अपमान करेगा, क्योंकि वो प्रोवोक हो जाएगा। प्रोवोक मतलब किसी को चिंगारी लगाना, तो अपमान करोगे तो डेफिनेटली उसको भी गुस्सा आएगा, आगे से वो भी कुछ बोलेगा। सो दैट इज द रीजन वाई इसका आंसर आएगा डी पार्ट, दैट इज प्रोवोकेशन। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स आंसर प्रोवोकेशन। चलिए आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज एडमिट। अब एडमिट एक बहुत ही इजी सा वर्ड है जिसके बारे में आई डोंट थिंक सो किसी को ज्यादा समझाने की जरूरत है। एडमिट किसी को आने देना, आना, एक्नॉलेज करना, तो यहां से हमारा आंसर एक्नॉलेज तो बन ही जाएगा। एडमिट का आंसर सप्रेस। सप्रेस का मीनिंग होता है दबाना। मैंने बताया था आप लोग खाली आंसर ही नहीं ढूंढोगे, जितनी बाकी अदर ऑप्शंस भी हैं सारी की सारी ऑप्शंस का मीनिंग एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा। रीजन क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है और किसी भी फॉर्म में चेंज होकर अगर क्वेश्चन आएगा तो सबका आंसर पहले पता होना जरूरी है। सेंड मतलब किसी को भेजना, एडमिट का मतलब होगा हमारा यहाँ पे एक्नॉलेज। लिख लेंगे जी फटाफट से, यहाँ पे इसका मीनिंग है एक्नॉलेज। यहाँ पे एक और वर्ड है ब्लेजिंग, जिसका मीनिंग है चमकीला। कुछ चमकीली वस्तु होगी ना तो उसको बोला जाएगा चमकीला। लिख लेंगे जी फटाफट से, कुछ चमक धमक वाला, दैट इज कॉल्ड एज ब्लेजिंग। लिख लेंगे जी फटाफट से एंड आफ्टर दैट विल गो टू आवर क्वेश्चन नंबर 7 दैट सेज अग्नि। चलिए अग्नि एक ऐसा वर्ड है जो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, अपने साथ साथ ये भी बताता है कि मैं अपने साथ साथ सफरिंग को लेके आता हूं। एग्नी मतलब एक तरीके से बर्दाश्त करना, सफर करना, किसी चीज को झेलना, सफर करना। तो क्या उसका मीनिंग सौरो होगा? सौरो मतलब सॉर्ट ऑफ उदासी, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ट्रेंड मतलब जो चीजें आजकल ट्रेंड में चल रही हैं, बोला जाता है ना, कॉमन वर्ड है, आप लोग ये कपड़े क्यों पहनते हो या ये चीजें क्यों करते हो, ये चीजें ट्रेंडिंग है। तो ट्रेंड अपना एक मीनिंग है। कैरी, कैरी मतलब किसी चीज को उठाना, कैरी करना, तो दैट इज ऑल्सो नॉट आवर आंसर। लिख लेंगे स्टूडेंट्स, टिक कर लेंगे, सफर ए पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, आप लोगों ने इसको हजारों बार बोला भी होगा, सुना भी होगा। हम बोलते हैं ना कि व्हाट डू यू थिंक दिस इज राइट, यू विल से दिस इज एब्सोल्युटली राइट। एब्सोल्यूट मतलब परफेक्शन के साथ, जो आप किसी चीज को बोलते हैं ना कि यू आर 100% श्योर, मतलब वो बहुत ही परफेक्शन के साथ है। जैसे मैंने परफेक्शन वर्ड यूज किया, आई होप हर किसी के माइंड में सही आंसर तो आ गया होगा, लेकिन बाकी सारी ऑप्शन कम मतलब आना, कन्फ्रंट किसी का सामना करना, कवर किसी को ढकना, तो वो चीजें नहीं आएंगी। एब्सोल्यूट का मतलब है परफेक्ट, जब आप किसी चीज को बोलते हो कि दिस इज परफेक्ट, सो दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू, ऐसा वाला फील आएगा। चलिए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अब्यूज। अब्यूज भी एक बहुत ही कॉमन वर्ड है। अब्यूज बोला उसने, हम बोलते हैं ना कि उसने मेरे को अब्यूज वर्ड्स बोले, उसने मेरे को बहुत ही बुरा भला बोला, बहुत ही गलत शब्द यूज किए, मेरे को ऐसा कुछ गलत बोला, बद्दुआ दी। तो ठीक है जी, यहाँ पे एक वर्ड है प्रूड, कन्फ्रंट, टेंडर। टेंडर होगा बहुत ही अच्छा इंसान, तो यहाँ पे उस सेंस में नहीं जाएगा। डेफिनेटली अब्यूज का मतलब जाएगा जब किसी को बुरा भला बोलोगे, तो डेफिनेटली वो कर्स या बद्दुआ में जाएगा। सो टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स, डी पार्ट कर्स इज द राइट आंसर। चलिए मूविंग अहेड टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन इज abandon। फटाफट से लिखेंगे, द वर्ड इज abandon। abandon का मतलब है टू गिव अप समथिंग, जब आप किसी चीज को बिल्कुल गिव अप कर दोगे। राइट डाउन, टू गिव अप समथिंग, टू गिव अप समथिंग, जब किसी चीज को बिल्कुल ही छोड़ देना, और टू लीव अ पर्सन फॉरएवर, और
टू लीव मतलब किसी को छोड़ना, या तो आपने किसी काम को ही गिव अप कर दिया या फिर किसी पर्सन को गिव अप कर दिया हमेशा हमेशा के लिए, और टू लीव अ पर्सन फॉर एवर लिख लेंगे जी, और टू लीव अ पर्सन फॉर एवर। जैसे ये लिखा तो समझ में आया कि मैम यहाँ पे सर्व इसका आंसर नहीं आएगा, टेम्परेरी इसका आंसर नहीं आएगा, फॉरसेक का भी सेम ही मीनिंग है। नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स, फॉरसेक का जो रियल मीनिंग है दैट इज टू लीव समवन। अगर आप किसी को पर्सन को या किसी भी पर्सन को पर्सनली उसको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दोगे, सो दैट वर्ड इज कॉल्ड एज फॉरसेक। तो लिख लेंगे जी, दोनों के दोनों सिनोनिम्स हैं, चाहे मैं अबेंडन की बात कर लूं चाहे मैं फॉरसेक की बात करूं। लिख लेंगे जी फटाफट से। आफ्टर दैट गो टू आवर 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन सेज accomplish। accomplish का मीनिंग ही बहुत इजी है। accomplish का मतलब होगा एक तरीके से किसी चीज को पा लेना, अचीव कर लेना। accomplish करना मतलब पूरा, वो मैंने उसको पूरे तरीके से पा लिया। accomplish तो यहाँ पे अचीव करना। हमारा आंसर तो सारा का सारा बिल्कुल सही तरीके से आ जाएगा, लेकिन बाकी ऑप्शंस भी हैं जिसके बारे में पता होना चाहिए। एक वर्ड है रेलेगेट, फटाफट से नोट डाउन कर लेंगे। टू पुट समथिंग और समवन इनटू लोअर लेवल, टू पुट somebody or something to a lower level, किसी को नीचे गिरा देना। टू अ लोअर लेवल निचले दर्जे पे गिरा देना या किसी चीज को नीचे कर देना, तो बस नीचा दिखाना, ये सारे के सारे इसी सेंस में जाएंगे। अगला वर्ड है रिजॉयस। रिजॉयस का मतलब लिख लेंगे जी टू शो हैप्पीनेस, खुशियां दिखाना, टू शो हैप्पीनेस। मीनिंग ये ना जॉयस, तो जॉयस जॉय से जोड़ने की कोशिश करें। रीजॉयस मतलब दोबारा से अपनी खुशियों को दिखाना, टू शो हैप्पीनेस। रेलीगेट का मीनिंग है एक्सटेंट मतलब किसी भी चीज की हद, तो डेफिनेटली ये भी आंसर नहीं है। आंसर हमारा पहले ही आ चुका था, दैट इज अचीव। नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, नेक्स्ट वर्ड इज अलूफ। अलूफ एक बड़ा ही कॉमन वर्ड है जिसको आई गेस आप लोगों ने सुना होगा। और अलूफ का मीनिंग क्या है? मेल जोल बढ़ाना। लिख लेंगे जी फटाफट से। यहाँ पे अलूफ का मीनिंग है मेल जोल बढ़ाना, ना बढ़ाना, सॉरी, मेल जोल ना बढ़ाना। अलूफ जो मेल जोल ना बढ़ाने वाला इंसान है, लिख लेंगे जी मेल जोल ना बढ़ाना। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, मतलब कोई ऐसा शख्स जो अपने आप में फ्रेंडली नहीं है। अगर फ्रेंडली नहीं होगा तभी तो बोला जाएगा ना कि ये मेल जोल बढ़ाने वाला नहीं है। दैट इज द रीजन। प्रूफ होगा किसी चीज का, सबूत। कैंडी भी नहीं आएगा, टॉफी वाली सेंस में चला जाएगा। अनफ्रेंडली बिल्कुल इसका आंसर आएगा, मतलब जो मेल जोल नहीं बढ़ाने वाला है, ज्यादा बढ़िया दोस्ती जिससे नहीं की जा सकती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एफेबल। एफेबल मीनिंग है मिलनसार। अगर हिंदी में इसकी बात करूं, सो दैट वर्ड पर्टिकुलर मीन्स मिलनसार। बोलते हैं ना कि भाई ये जो इंसान है ना, ये बहुत ही मिलनसार है, सो दैट पर्सन इज एफेबल। एफेबल मीन्स अगर वो मिलनसार है तो वो बहुत ही फ्रेंडली है। लिख लेंगे स्टूडेंट्स फटाफट से कि वो बहुत ही फ्रेंडली किस्म का इंसान है। फ्रेंड, फ्लक्चुएट, फेबल ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं आएगा। फ्रेंडली इज द राइट आंसर। चलिए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एबॉलिश। एबॉलिश का मतलब है हटाना, सॉर्ट ऑफ, जिस चीज को कैंसिल कर देना। लिख देंगे जी, लिख देंगे टू कैंसल। एबॉलिश का मतलब है जब आप किसी चीज को हटाएंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पे हटाने वाली सेंस में किसी को कैंसिल करना तो आ जाएगा। एनॉय मतलब, एनॉय तो वैसे ही वो बताया था, सबसे पहला वर्ड ही था, जब आप किसी को एनॉय करते हैं, परेशान करेंगे, टीज करेंगे, तो ये हमारा आंसर नहीं आएगा। जूम मतलब किसी चीज को जूम करके देखना, जूम मतलब बड़ा करना, तो दैट इज ऑल्सो नॉट द राइट ऑप्शन। एक ऑप्शन है मिटिगेट। मिटिगेट का मीनिंग लिख लेंगे टू मेक समथिंग सीरियस। राइट डाउन, टू मेक समथिंग सीरियस, किसी चीज को बहुत ही सीरियस बना देना। चाहे मैं वो माहौल की बात कर रही हूं, चाहे मैं किसी एटमॉस्फेयर की बात कर रही हूं, मतलब यहां पे उसको बहुत ही सीरियस बना देना, दैट इज आर मिटिगेट। लिख लेंगे स्टूडेंट्स फटाफट से ये आंसर। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अलाइक। अलाइक भी एक बहुत ही कॉमन वर्ड है। अलाइक का तो मीनिंग आई गेस हर किसी को पता होगा, जो मिलते जुलते हैं, एक जैसे हैं।
मतलब वो एक दूसरे के क्या है, डुप्लीकेट है। सरेंडर करना मतलब हथियार डाल देना, अपने आप को सरेंडर कर देना, कॉमन वर्ड है, नहीं आएगा इसका आंसर। स्ट्रेंथ मतलब ताकत कितनी है, बुरिश, भी इसका आंसर नहीं आएगा। टिक कर लेंगे जी, इसका आंसर आएगा डुप्लीकेट। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके ये जो सिंपल वर्ड्स हैं वो ही इतने ज्यादा इजी हैं कि आप लोग जल्दी से जल्दी इसका आंसर बना सकते हैं। ऐसा ही एक वर्ड है एम्पलीफाई। अब एम्पलीफाई भी आप लोगों ने एम्पलीफायर सुना होगा, बोलते हैं ना कि आप वो म्यूजिक सिस्टम के साथ एम्पलीफायर लगवा दो। एम्पलीफायर क्यों लगाते हैं, ताकि वो जो वॉल्यूम है ना उसको बूस्ट कर सको और ज्यादा बढ़ा सको। सो विदाउट एनी हेजिटेशन हमारा आंसर क्या आएगा, बूस्ट। क्या बात करना, कॉन्टेक्स्ट बोलना, ये हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स, हमारा आंसर आएगा बूस्ट। चलिए चलेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज ऑ। यहां पे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज ऑ। तो ऑ का जो मीनिंग है वो मीनिंग है सही में डर, एक किसी तरीके का बहुत ही बड़ा फियर जब होगा तो दैट इज ऑ। सरप्राइज मतलब हैरान रह जाना, लेकिन वो हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किया जाएगा। कई बार हम लोग किसी बहुत अच्छी चीज को देख के, मतलब हमारे कोई दूर से रिलेटिव्स आए या हम अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत टाइम बाद मिले, तो वो भी हमारा सरप्राइज ही होगा, लेकिन वो एक पॉजिटिव सरप्राइज है। डर हमेशा नेगेटिव सेंस में जाएगा। वंडर भी हैरान होना या यहां वहां घूमना, नन नहीं आएगा। फियर इज द राइट आंसर। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स, फियर इज द राइट आंसर। चलिए चलेंगे आगे। नेक्स्ट वर्ड है एवराइज। एवराइज का मीनिंग बताने की कोशिश करेंगे। लिखेंगे एवराइज का मीनिंग है कोई भी ऐसा पर्सन जो बहुत ही लालची है, जिसको बहुत ही ग्रीड है, मतलब कोई ऐसा पर्सन जिसको बहुत ही डिजायर है, भूख है दौलत की। लिख लेंगे डिजायर फॉर वेल्थ। डिजायर फॉर वेल्थ मतलब इतनी भूख है पैसे की कि वो बिल्कुल भी कुछ भी पैसा नहीं खर्च कर सकता। इसको अपने माइंड में फिट करते रहे। एवराइज मेरे जो डिटेल्ड वीडियोस हैं वहां पे भी मैंने ये डिस्कस किया था, तो यही वर्ड घूम फिर के फिर से दोबारा से आया है। एवराइज का मीनिंग है ऐसा पर्सन जो बहुत ही लालची है। लालची है तो डेफिनेटली उसको पैसा चाहिए और पैसा खर्च बिल्कुल भी नहीं करना। अगर नहीं करोगे तो क्या कहलाओगे, कंजूस ही एक तरीके से कहलाओगे कि पैसा खर्च नहीं करना है। तो माइजरलीनेस, माइजर क्या होगा, कंजूस, बस वहीं से याद कर लेंगे। माइजरलीनेस इज द राइट आंसर। टिक कर लेंगे जी। आफ्टर दैट यहाँ पे रिवर्स मतलब उल्टा, जॉय मतलब खुशी। कंबरसम भी एक वर्ड है जिसका मतलब है डिफिकल्ट टू कैरी, जिस चीज को उठाना बहुत ही मुश्किल हो, दैट इज कॉल्ड एज कंबरसम। लिख लेंगे डिफिकल्ट टू कैरी, इसका मीनिंग लिख लेंगे। आफ्टर दैट आंसर, राइट आंसर तो हमारा पहले ही आ चुके हैं, नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। चलिए आफ्टर दैट नेक्स्ट वर्ड सेज, 19th वर्ड सेज एसर्ट। एसर्ट का क्या मीनिंग होगा, एसर्ट का लिख लेंगे मीनिंग टू से समथिंग क्लियरली, किसी चीज को बहुत ही क्लियरली बोलना। राइट डाउन, टू से समथिंग क्लियरली। जब आप किसी बात को बहुत ही क्लियरली बताएंगे तो उसी चीज को क्या बोला जाएगा, एसर्ट। ट्रिम क्या होगा, किसी चीज को कट करना, कट शॉर्ट करना। ब्यूटीफाई खूबसूरत है। ट्रिकी, ट्रिकी मतलब चालाकी से, ऐसा कोई सेंस नहीं आएगा। अटेस्ट, आप लोगों ने देखा होगा ना, हम कई बार बोलते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको अटेस्ट कर दो। तो उन डॉक्यूमेंट्स को जिनको आप अटेस्ट करवाने जाते हैं, एग्जैक्टली क्या होते हैं वहां पे, क्लियरली हर एक चीज, आप लोगों की हर एक डिटेल्ड वहां पे क्लियरली मेंशन होती है। सो डेफिनेटली ये लिंक करेंगे करेंगे। एसर्ट का रियल मीनिंग है अटेस्ट। अटेस्ट, अटेस्ट इसी के सिनोनिम में आएगा। सो एसर्ट बोलने या अटेस्ट बोलने एक ही सेंस है। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स इस आंसर को। आफ्टर दैट 20th क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन दैट सेज ऑकवर्ड। तो ऑकवर्ड एक बहुत ही कॉमन वर्ड है। आई गेस आप लोगों ने अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत यूज किया होगा। लाइक कई बार हमने बोलते हैं ना कि भाई ये क्या पहन के आ गए हो, तो मैं ना बहुत ऑकवर्ड फील कर रही हूँ, ये ड्रेस मत पहन के जाओ या ऐसे मत खाओ। कई बार खा रहे हो ना ऐसा कोई चीज तो लगता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं खाना चाहिए, सामने वाले को या हमें भी बहुत ही ऑकवर्ड लगेगा। चलिए बनाएंगे इसका आंसर। डिमोलिश मतलब हटाना, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ऑ का मतलब था डर, फियर, अभी तो बताया। इक्विवोकेट मतलब बराबर बोलना, तो ये भी हमारा नहीं होगा आंसर। अगली मतलब थोड़ा सा खराब दिखना, तो वही सेम ही सेंस जाएगी ना। ऑकवर्ड भी क्या था कि ऐसा मत करो, बहुत ही ऑकवर्ड लगेगा, अजीब लगेगा, थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में बुरा लगेगा। सो अगली इज द राइट आंसर।
लिख लेंगे स्टूडेंट्स। आफ्टर दैट नेक्स्ट वर्ड इज बर्ले। बर्ले का मीनिंग क्या होगा? बर्ले का मीनिंग होगा बहुत ही, जब कोई हैवी ऑब्जेक्ट होगी उसको बोला जाता है बर्ले। तो अगर हैवी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे से डेफिनेटली हमारे पास बिल्कुल वर्ड टू वर्ड मिल गया, हैवी इज द राइट आंसर। डिस्कार्ड मतलब किसी चीज को फेंक देना। लव आई गेस आप लोग समझते हैं, तो डेफिनेटली हैवी इज द राइट आंसर। लिख लेंगे स्टूडेंट्स। आफ्टर दैट नेक्स्ट वर्ड इज ब्रूटल। आई गेस इस वर्ड का आंसर हर किसी को आता होगा। आप लोग कभी भी मूवीज वेब सीरीज देखो, बहुत बार ये कोर्ट के टर्म में ये वर्ड यूज किया जाता है कि दैट पर्सन वाज ब्रूटली मर्डर। तो यहाँ पे किसी का बहुत ही निर्मम तरीके से किसी की हत्या कर दी गई, चोरी हुई, ये हुआ वह हुआ। बट ब्रूटल, जो ब्रूटल एक वर्ड होगा, दैट मीन्स क्रूअल, बहुत ही मतलब क्रूअल तरीके से, मतलब ऐसा बिल्कुल जानवरों जैसा कुछ काम करना। सो यहाँ पे पेंट इसका आंसर नहीं है, कैंसल इसका आंसर नहीं है, स्ट्रगल इसका आंसर नहीं है, जिसको निर्मम बोला जाता है हिंदी में ना। सो दैट इज कॉल्ड एज क्रूअल। ब्रूटल मीन्स क्रूअल। लिख लेंगे फटाफट से स्टूडेंट्स। आफ्टर दैट 23rd क्वेश्चन सेज कंफर्म। कंफर्म तो एक बहुत ही कंफर्म्ड वर्ड है, जो मैं कंफर्म कर सकती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से आता होगा। सो कंफर्म करना मतलब किसी चीज को क्या करना, वेरीफाई करना। रिवेंज होगा बदला, रिकवर किसी चीज को रिकवर रीगेन करना। रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी, क्या ये इसके ऑप्शंस बनेंगे? सो 23rd का आंसर बनेगा वेरीफाई इज द राइट आंसर। आफ्टर दैट नेक्स्ट वर्ड इज कैंडिड। कैंडिड मीन्स कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ही रियल होगा। पर्सन्स के लिए भी यूज किया जाता है, जब बोला जाता है ना अपना कैंडिड नेचर शो करो। अगर कहीं पे हो, कहीं पे भी जॉब कर रहे हो या कहीं पे आप लोग रहते हो, हमेशा अपनी कैंडिड साइड, अपनी रियल साइड दिखानी चाहिए। रियल इसका आंसर आएगा, फॉल्स, एंजॉय या ट्रू नहीं आएगा। अपनी सही साइड, जो आप रियल में हो, चाहे आप सही हो चाहे आप गलत हो, बट सही साइड को, अपनी को जो रियल साइड है उसको शो करना। नेक्स्ट वर्ड इज क्लेंच। क्लेंच का मतलब है किसी चीज को पकड़ना, मतलब उस चीज को होल्ड करना। एंटरटेन, एंटरटेन करना तो बहुत कॉमन वर्ड है, नहीं आएगा इसका मतलब। एनलाइटनमेंट, जैसे बोलते ना कि हमें वो भगवान दिखे, हमें एनलाइटनमेंट हुई, ऐसा भी सेंस नहीं है। क्लेंच का मतलब होगा किसी भी चीज को होल्ड करना। सो देखते रहेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस, ये सारे के सारे जितने भी आप लोगों ने वर्ड्स आज सीखे हैं, ऑल दीज वर्ड्स वर वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे, एंड आई होप आप लोगों के अच्छे से आंसर्स भी बनने चाहिए। रीजन, कुछ क्वेश्चंस थे जो थोड़ा सा हाई लेवल था, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो बहुत ही कॉमन वर्ड्स थे। एंड डेफिनेटली ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में रहते हैं, रेपिटेशन में। सो डेफिनेटली जितने भी ये वर्ड्स थे, आप लोग सारे के सारे वर्ड्स को एक बार गो थ्रू करेंगे दोबारा दोबारा। रीजन, इनमें से क्वेश्चन बदल के जो मर्जी आ जाए, बट हम लोगों को उसका रियल साइड पता होना चाहिए। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।